आगरा के ताजमहल, नाज़रीन इसका नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको मैं दिखाने जा रही हूँ सिंध का ताजमहल। सिंध का ताजमहल है क्या, कौन बनवा रहा है, कहाँ बन रहा है, किसके लिए बनवाया जा रहा है। एक ऐसा सूबा जहां कुत्ते के काटने की वैक्सीन का बजट नहीं है, माओ के पास बच्चों की लाशें ले जाने के लिए एम्बुलेंसेस नहीं है, भुट्टो के शहर लाड़काना में एड्स का इलाज मरज लाइलाज है, ये जाने निकल रहा है, मगर सिंध हुकूमत का रोना है कि मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए पैसे नहीं है। कराची मुल्क का माशी हब तबाह हाल है, सिंध हुकूमत कह रही है कि बजट मिलता नहीं है, मगर इसी शहर में नाज़रीन कराम, इसी शहर में सिंध असेंबली के 168 अराकीन असेंबली के लिए अरबों रुपए का आलीशान रिहायशी हॉस्टल तामीर किया जा रहा है। 10 और 14 मंजिला 2 टावर्स पर मुश्तमिल इस एमपीए हॉस्टल में 200 अफराद के रूम्स और वीआईपी स्वीट्स होंगे। 2014 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो इब्तिदाई लागत इसका तखमीना तकरीबन था 1 अरब 70 करोड़। फिर 2017 में अचानक इसकी कीमत में बहुत बड़ा जंप करके लागत 5.5 अरब रुपए तक पहुंचा दी गई है। और ये इसलिए अचंभे की बात नहीं है क्योंकि सिंध हुकूमत के तो तमाम प्रोजेक्ट्स में हम यही देखते आ रहे हैं। अब सिर्फ यही नहीं है जनाब, इन्हीं माह कबल कुछ माह कबल फिर सिंध असेंबली ने महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से मजीद 2.5 अरब रुपए मांग लिए हैं। हैरानगी की बात यह है कि सिंध में तमाम प्रोजेक्ट्स के काम महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के जरिए कराया जाता है, लेकिन इस शाही हॉस्टल के लिए सिंध असेंबली की जानिब से मनपसंद अफसर को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। उमूमी तौर पर लग्जरी फ्लैट्स पर 2,500 से 3,000 फी स्क्वायर फीट के अखराजात आते हैं, लेकिन सिंध के इस ताजमहल पर 9,500 रुपए फी स्क्वायर फीट की लागत आ रही है। मंसूर मुगैरी साहब मेरे पास मौजूद है, मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेती हूँ। मंसूर मुगैरी, जैसा कि आगाज में हमने बताया, कुत्ते के काटने की वैक्सीन के लिए पैसे नहीं होते सिंध हुकूमत के पास, किसी मरज के लिए पैसे नहीं होते हैं, एम्बुलेंसेस के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन ये देखिए जो शाही मेहमान खाना बन रहा है, ये हॉस्टल बन रहा है, इसके लिए बजट में भी जंप पे जंप आते जा रहे हैं और मनपसंद लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। बताएंगे कौन है, जरा किसके मनपसंद है ये? हाँ किरण, ये सिंध की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो सिंध के ओरिजिनल इश्यूज़ को समझते नहीं हैं। जहाँ पैसा लगाना चाहिए वहाँ पैसा लगता नहीं है और जहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए वहाँ पैसा लगा रहे हैं। अब सिंध असेंबली की जो नई बिल्डिंग बनी उस पर तो फिर मैं बाद में आऊँगा, एक अलग स्टोरी होगी, लेकिन जो एमपीएस के लिए हॉस्टल बनाई जा रही है, 2 टावर्स हैं, एक 24 मंजिला है, एक जो है 10 मंजिला है, ख़वातीन का अलग है, मर्दों का अलग है। तो उस पर जो है 2014 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ जो तखमीना 1 अरब 70 करोड़ लगाया गया। फिर इन लोगों ने अचानक जो है 2017 में उसको कंप्लीट करने के बजाय बहुत बड़ा जंप लगाया है, 5.5 अरब रुपए से लेके गए। 5.5 अरब रुपए लेने के बावजूद अब जो है 1 माह कबल जब वहाँ पर मीटिंग्स हुई पीएनडी में, तो जो सिंध असेंबली के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट के, उन्होंने कहा कि मज़ीद 2.5 अरब दें। आप सोच सकती हैं कि सिंध में ये ताजमहल बना रहे हैं। शाहजहां ने तो अपनी जो महबूब बेगम थी उनके लिए, मुमताज़ बेगम के लिए आगरा में ताजमहल बनाया था। और ये सिंध हुकूमत का महबूब कौन है? सिंध हुकूमत का महबूब कौन है? मंसूर मुगैरी साहब मेरे साथ, हलीम आदिल शेख साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। हलीम आदिल शेख साहब, सर किसकी ख्वाहिश पर बन रहा है ये हॉस्टल, सर हुकूमत की या फिर ऑपोजिशन की? और सर 60 एमपीएस का ताल्लुक तो कराची से है, ये 220 फ्लैट्स किसके लिए बन रहे हैं? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज कल की एक खबर थी कि थरपारकर के सिविल हॉस्पिटल में खाना बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा पैसे नहीं है। थरपारकर में एम्बुलेंस सर्विस बंद हो चुकी है मरते हुए बच्चों के लिए, कि वो कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, पेट्रोल पंप का बिल नहीं अदा किया गया। और उसके बाद मंसूर मुगैरी साहब ने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा किरदार है इनका सिंध में बेनकाब करने का, बहुत बड़े माफियाज को, और अल्लाह इनको सलामत रखे। ये इन्होंने भी बड़े लोगों में हाथ डाल दिए हैं। अफसोस ये फ्लैट किसी के लिए नहीं बन रहे। ये कोई एमपीएस का दर्द इनको नहीं है। ये जो कट इसमें से निकलेगा, जो किकबैक निकलेगा, जो कमीशन होगा, जो करप्शन होगी, उसको खाने के लिए हो रहा है। अफसोस की बात है 1 अरब 70 करोड़, उसके बाद 5.5 अरब, उसके बाद 7 नहीं 8 अरब तक पहुंच गया।
ये वो लोग हैं। अभी तो जैसे बुगैरी साहब ने फरमाया कि सिंध असेंबली की बिल्डिंग की भी अजब करप्शन की गजब दास्तानें मौजूद हैं, और आज इजलास में 50-50 लाख रुपए का इजलास होता है जस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑर्डर, और ये जो इन्होंने 9,000 रुपए स्क्वायर फीट, हकीकतन ताजमहल क्या है तो पता नहीं क्या बन सकता है। कोई किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट को आप कॉल कीजिए किरण, वो बताएंगे कि 3,000, 2,500 से 3,000 में क्लास 1 की कंस्ट्रक्शन होती है। ये 6,000 कंस्ट्रक्शन में नहीं जाएंगे, ये 6,000 जाली अकाउंट में जाएंगे, ये 6,000 इनकी जेबों में जाएंगे। काश वैक्सीन मंगा ली जाती कुत्तों की, काश एड्स वालों की दवाई मंगा ली जाती, काश थरपारकर में बच्चों को कुछ दे दिया जाता, काश कचरे की सफाई कर दी जाती। लेकिन अफसोस ठीक है, तो बिलावल साहब